नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ आर्टिकल की अगली क्लास, जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल आधा पढ़ लिया है और आधा आज हो जाएगा आर्टिकल। और इससे जस्ट पहले हमने 2 क्लासों में डेफिनेट आर्टिकल और फर्स्ट क्लास के अंदर इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन देखा है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात है, जिस किसी भाई को या फिर बहन को, किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो टॉपिक से संबंधित, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, ताकि मैं आपका वो डाउट अगली क्लास, जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट होगी उससे जस्ट पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बार बार प्रयास करते रहो। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी तो पास हो गए। इस मोटिवेशन का मतलब यही है कि आप कभी भी थक कर मत बैठना कि मेरी जॉब नहीं लगी है, अब मैंने इतने अटैम्प्ट दे दिए, ये हो गए तो मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा या फिर मैं कोई काम काज करूंगा, मेरा नंबर नहीं आया। डीमोटिवेट कभी मत होना। अपनी लाइफ में सबसे वीक पॉइंट यही होता है कि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि डीमोटिवेट जल्दी होते हैं। डीमोटिवेट नहीं होना, हमें ऑलवेज मोटिवेट रहना है। तो शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन बोल दिया मैंने। अब शुरुआत करने से पहले वही, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास, जिस जोश जुनून के साथ हमने पिछली कई सारी क्लासें की थी। और एक इम्पोर्टेंट बात, नाउन का मैंने बोला था आपको, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको नाउन का बोला कि मैंने कहा जिस स्टूडेंट ने नाउन की क्लास नहीं देखी है तो वो नाउन की क्लास ज़रूर देखें। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाउन है जो आर्टिकल के अंदर काम आएगी। क्योंकि बार बार कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब इनका बार बार नाम आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कौन सी नाउन है और किस टाइप से इसका यूज होता है। तो इसलिए नाउन का टॉपिक जो है, आप आर्टिकल पढ़ने से पहले एक बार ज़रूर नाउन की क्लास से ज़रूर देखें, ताकि आपके जो डाउट होंगे वो आर्टिकल के अंदर क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? तो अपने स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा अगला रूल है, वैज्ञानिक आविष्कार का प्रयोग जब सार्वत्रिक रूप से हो तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वैज्ञानिक आविष्कार हो रहा है या हुआ है तो उसका प्रयोग अगर सार्वत्रिक, यूनिवर्सल रूप में हो तो उससे पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? दी का, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया इतना सा? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, दी मोबाइल हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब देखो, दी मोबाइल हैज़ चेंज्ड, मोबाइल ने चेंज कर दी दी लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, मनुष्य की जो भी मानसिक क्षमता है उसको मोबाइल ने क्या है कि चेंज कर दिया। तो मोबाइल है जो किसी स्पेशल की मानसिक स्थिति चेंज नहीं करता है, सभी की करता है। तो ये यूनिवर्सल में हो रहा है, तो यहाँ पे ये राइट है। अगला देखो, आई एम टॉकिंग ऑन दी मोबाइल। अब देखो, ये सार्वत्रिक रूप में हो रहा है या फिर मेरे पर्सनल के लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। कैसे पता चला कि आई एम टॉकिंग, मैं बात करता हूँ ऑन द मोबाइल, मोबाइल से मैं बात करता हूँ। ज़रूरी थोड़ी है मैं बात करूँ, बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे
है जो सभी मोबाइल से बात करते हैं। आज तो लगभग क्या 99 क्या 100% लोग मोबाइल रखते हैं और वो बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी वैज्ञानिक आविष्कार का प्रयोग यूनिवर्सल रूप में हो तो दा का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अगला है आई हैव सीन हिम ऑन द टेलीविज़न। अब देखो आई हैव सीन हिम ऑन द टेलीविज़न, मैं हूँ जो टेलीविज़न देखता हूँ, तो ये तो मेरे पर्सनल के लिए हो रहा, तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। दा का यूज़ कब करते हैं? जब सभी के लिए हो, यूनिवर्सल रूप में हो, सार्वत्रिक रूप में हो, तब दा का यूज़ करते हैं। फिर है अगला द टेलीविज़न इज़ ए सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट। टेलीविज़न है जो मनोरंजन का क्या है? स्रोत है। क्या है? स्रोत है। तो यहाँ पे इसका दा का यूज सही है। तो ये हुआ हमारा रूल और इसके एग्ज़ाम्पल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। अब अगला है हमारा रूल ऑर्डिनल नंबर। कौन से नंबर? ऑर्डिनल नंबर। अब देखो ऑर्डिनल नंबर मैंने नाउन के अंदर आपको विशेष स्पेशली बता रखे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नाउन की क्लासेस ज़रूर देखें। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते कौन कौन से? जो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये वगैरह वगैरह। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं ऑर्डिनल नंबर से पहले। अब देखो एग्जांपल देखो, दी फर्स्ट पोजीशन, तो ये रहा ऑर्डिनल नंबर और इससे जस्ट पहले क्या है? दा का यूज़ हो गया। फिर है अगला दी सेकंड प्लेस, दूसरा स्थान, तो सेकंड आ गया तो इससे पहले आर्टिकल का यूज़ हो गया दा। समझ में आया? तो ये हुआ अगला रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है, नहीं सॉरी, अगला इसका एग्जांपल है दी थर्ड लेसन, तीसरा अध्याय। समझ में आया? तो ये है ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। तो ये हमने एग्जांपल देख लिया और रूल देख लिया। अब देखो अगला रूल क्या है? अगला रूल है बाई के बाद ए एन दा का यूज़ नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन आए। बाई के बाद में यदि यातायात के साधन या ट्रांसपोर्ट के साधन हैं तो उससे पहले ए एन दा, इन तीनों का यूज़ नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना आपको। हम अधिकतर बोलते हैं कि मैं इस स्थान से उस स्थान की तरफ यात्रा कर रहा हूँ। किससे यात्रा कर रहा हूँ? बाई रेल, बाई दी रेल, बाई दी हेलीकॉप्टर, बाई दी मोटरसाइकिल, ऐसे वगैरह वगैरह, टोटल जितने भी यातायात के साधन हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में अगर आपको बाई दिखे, क्या दिखे? बाई, बी वाई, और उसके बाद में आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के नाम वगैरह दिख हो उस सेंटेंस में, तो ए और ए एन दा इनमें से किसी का यूज़ नहीं करते। ये ध्यान रखना आपको। जना समझ में आ गया? फिर जैसे एग्जांपल देखो, बाई साइकिल, ऐसे नहीं बोलना कभी बाय द साइकिल, बाय द हेलीकॉप्टर, बाय द मोटरसाइकिल, बाय द ट्रेन, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। तो अब हमको क्या करना है? ग्रामर के हिसाब से चलना है। हमें लोग बोलते क्या, देखो एक चीज़ है बोलने में और ग्रामर में रात दिन का अंतर है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे हम बोल तो देते हैं बाय द साइकिल, मैं साइकिल के द्वारा आया था, लेकिन ये ग्रामर की दृष्टि से क्या है? गलत है। क्या आएगा? बाई साइकिल, ऐसे। तो बाई दी साइकिल नहीं होकर क्या होगा? बाई साइकिल। बाई दी हेलीकॉप्टर नहीं होकर क्या होगा? बाई दी हेलीकॉप्टर, बाई हेलीकॉप्टर। अगला है बाई दी ट्रेन नहीं होकर बाई ट्रेन होगा। बाई दी मोटरसाइकिल नहीं होकर बाई
मोटरसाइकिल होगा। तो ये हुआ इसका अगला रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है क्या नहीं है, उसको भी एक एक करके उसका भी क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हर चीज़ का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। हम पोस्टमार्टम वो मत समझना जो हॉस्पिटलों में करते हैं, नहीं, वो नहीं। पोस्टमार्टम हम ग्रामर का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, ग्रामर का। तो अगला रूल है हमारा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, ओवर, योर, हर, देयर के साथ ए एन दा का यूज़ नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, ए एन दा का यूज़ नहीं करते। कब नहीं करते हैं, जब इसके बाद में क्या हो, नाउन हो। क्या हो, नाउन हो। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, ओवर, योर, हर, देयर, इटीसी। ये क्या है, इनमें पजेसिव प्रोनाउन भी है। माई, ओवर, योर, हर, देयर, ये पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं इनको। तो ये आए और उसके बाद में नाउन आए। समझ में आया आपको कुछ, ये वर्ड आए और उसके बाद में नाउन आए, तो हमको ए एन द इन तीनों का यूज नहीं करना है उस सेंटेंस में। अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो वो रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो कहने का मतलब ये है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई और योर, हर, देयर, इटीसी के बाद में नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ईच ए स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, जबकि हमने रूल में देखा कि इनके बाद कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अगला रूल है इम्पोर्टेंट। क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, लंच। ये नाम क्या है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सफ़र, इटीसी से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब, लंच आ जाए, डिनर आ जाए, ब्रेकफास्ट आ जाए, सफ़र आ जाए, इटीसी से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए एन दा में से किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब लंच आए, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, ब्रेकफास्ट का बोले, सफ़र का बोले, तब आपको ए एन दा का यूज़ नहीं करना है। अब इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल से क्या है कि हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो ये है इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, यू कैनॉट टेक लंच एट 2 PM। अब देखो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सफ़र का बोल दे आपको, तो क्या नहीं करना है, आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। यू कैनॉट टेक लंच एट 2 PM। तो ये हो गया। तो इससे पहले क्या, दा का यूज़ या फिर ए एन का यूज़ नहीं करते, ये ध्यान रखना आपको। फिर है अगला अगला है, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। ब्रेकफास्ट है जो तैयार हो गया। हमने देखा है कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सफ़र हो, कुछ भी तैयार हो, कुछ भी आए, तो हमें ए एन दा का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे दा क्या है, रॉन्ग है। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लाइक, शेयर, कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो लाइक, शेयर, कमेंट में कंजूसी ना करें। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये आपके लिए पर्सनली मैंने बनाया है, ये कोटेशन के साथ ऐड करके ये बनाया है मैंने, जोड़ के। तो मेरे इस कोटेशन का सम्मान करें आप, और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। समझ में आया? समझ में तो क्या आना है, ये हंसी मजाक की बात होती है तब तो फटे जल्दी से जल्दी कमेंट आती है। अदरवाइज़ पढ़ने के बारे में तो आपको जैसे घर वाले ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, अब देखो, नोट उसी का यही है, परंतु विशिष्ट अवसर पर आयोजित भोजन से पहले दा का यूज़ कर सकते हैं। विशिष्ट भोजन जैसे कैसे,
जैसे आप मेरे घर हैं, मैं आपको खाना सर्वाइव करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब वहाँ पे आप दा का यूज कर सकते हो। अदरवाइज पर्सनली डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच का इनका बोल दे तो आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो विशिष्ट अवसर पर आयोजित भोजन से पहले दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे दी ब्रेकफास्ट यू सर्व्ड मी वाज टेस्टी, तुमने जो मुझे ब्रेकफास्ट परोसा है वो क्या था, टेस्टी था। तो ये विशिष्ट ही है कि तुमने जो भोजन परोसा वो बहुत ही टेस्टी था, तो यहाँ पे दा का यूज सही। फिर अगला रूल क्या है, दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं जब उनसे पहले क्या है, प्रीपोजिशन हो। क्या है, प्रीपोजिशन हो। दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, जब उनके बाद प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन हो तभी दिशाओं के नाम से पहले दा का यूज करते हैं, अदरवाइज दा का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो ये है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने रूल देख लिया, फिर एग्जाम्पल देखो। यू ऑलवेज कम फ्रॉम दी वेस्ट। अब देखो, इन, ऑफ, एट, इनटू, ओवर, अपॉन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये देखो, दिशा आ गई, यू ऑलवेज कम वेस्ट, दिशा आ गई, दिशा से पहले क्या आ गया, दिशा से पहले आ गया प्रीपोजिशन। तो हमें पता है कि हम दा का यूज करेंगे, तो हमने दा का यूज कर दिया। फिर दी सन राइजेज इन द ईस्ट, दी सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये देखो, ईस्ट दिशा आ गई और इससे जस्ट पहले दा का यूज कर दी। तो कहने का मतलब ये है, दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और कब करते हैं, जब उनसे पहले प्रीपोजिशन हो, ये ध्यान रखना। फिर है अगला इसी का, परंतु दिशाओं के नाम के बाद प्रीपोजिशन नहीं हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ये ध्यान रखना है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, और वापस रूल में भी देख लो, लिखा हुआ है। दिशाओं के नाम के बाद प्रीपोजिशन नहीं हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, और प्रीपोजिशन हो तो आर्टिकल आता है। जैसे यू ऑलवेज कम वेस्ट, अब कम वेस्ट, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा। फिर अगला सनराइजेज ईस्ट, सनराइजेज ईस्ट, इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा रूल। क्या हुआ, रूल। फिर है अगला रूल, अगला रूल है हमारा, ऋतुओं के नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं जब उनके नाम के बाद क्या शब्द दे रखा हो, सीजन शब्द दे रखा हो। क्या दे रखा हो, सीजन शब्द दे रखा हो। ऋतुओं के नाम के पहले दा का यूज करते हैं, कब करते हैं, जब उसके नाम के बाद क्या तो शब्द दे रखा हो, सेशन शब्द दे रखा हो। जैसे दी समर सीजन, दी विंटर सीजन। तो ये हो गई दिशा। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले या फिर जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा उससे पहले आपको आपके कमेंट में जो भी डाउट आपके होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद में मैं अपनी क्लास नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करूँगा। तो हमारा आर्टिकल का टॉपिक आज समाप्त हो गया है। अगर वो नाउन का मैंने बार बार बोला है कि नाउन का टॉपिक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें नाउन का जिक्र बार बार होता है, इसलिए ये हो गई। फिर अगर चैनल पे कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी क्लास अपलोड हो रही है आपका उसको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अगर जैसे माइंड से निकल गई तो आपके चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये क्लास चल रही है, ये क्लास हो रही है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
राधे राधे, सत श्री अकाल।